मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और जो हमारे साथी आए हैं, उन सब का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन मैं पहले भी कहता था, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, कि मुझे राजनीति नहीं आती, दिमाग भी ज़्यादा नहीं है, मैं दिल का आदमी, दिल से काम करता हूँ। जान भी मांगोगे तो जान भी देगा, क्योंकि आपने बनाया हूँ, आपके लिए जहाँ कहोगे वहाँ करूँगा। यहाँ अच्छी बात है, रविंद्र भाई जी हैं और जय भगवान जी भी हैं, और भी बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो बड़े बड़े पदों पे हैं। अपनी पार्टी की तरफ से मैं हूँ, मेरे कुछ साथी भी होंगे। गांव इकट्ठा पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि गांव है मेरे लिए, पार्टी जाए तेल लेने मेरा गांव सबसे पहले। मैं माइक पे मंच के सामने और कैमरे के सामने कह रहा हूँ, पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी है, पहले सबसे पहले मेरा गांव है, मेरे बुजुर्ग है, मेरे नौजवान साथी हैं, मेरे भाई, उसके बाद पार्टी। गांव इकट्ठा किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गांव इकट्ठा बहुत पहले होना चाहिए। ये गांव आज इकट्ठा हुआ है, ये भी गलत है। ये गांव इकट्ठा उस दिन होना चाहिए था जिस दिन ये वायरस हमारे गांव में घुसा था, सालों पहले। उसके बाद चलो चेंज हो गया, कुछ दिन सरकार नहीं रही। ये एलजी साहब ने, अखबार में आया हुआ है, एलजी साहब ने बड़े खुशी के साथ ये योजना पास की है और इससे बहुत फायदा मिलेगा ग्रामीणों को। मनोज तिवारी जी ने इस पे कहा है कि यह मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला है और इससे ये ऐतिहासिक फैसला बड़ी खुशी का है, उससे गांव मतलब लोगों को बहुत फायदा होगा। इसमें एलजी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से, एमसीडी ने अपने ट्विटर हैंडल से बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन ये पॉलिटिकली छोड़ दो, हम इससे कहते हैं एक नॉर्मल आदमी के नाते मैं कहता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से 15 साल बीजेपी में परिवार में रहा हूँ, इन्हीं का भाई हूँ। अब आम आदमी पार्टी में 13 साल से, तो मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ। दो काम करते हैं भाई साहब, जहां मेयर के साइन होने हो, जहां मुख्यमंत्री के साइन होने हो, हलक में डंडा दे के साइन करा लूंगा। जहां एलजी के साइन होने हो, जहां मोदी जी के साइन होने हो, जहां हमारे एमपीओ के साइन होने हो, वहां आप कराओ, यहाँ मैं कराता हूँ। दोनों भाई चलते हैं, एक साइड से आप, एक साइड से मैं, ऐसे मार देंगे। कैसे नहीं करोगे भाई, कैसे नहीं करोगे? हाँ, खसमा गीत भैया के गाँव है, वो काम कर रहे हैं, वोट मार पे ले हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। यो काम नहीं चलेगा, काम चलेगा तरीके से। गांव इकट्ठा करेंगे, सारी चीज। और ये भी दुख की बात है कि इतने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। गांव इकट्ठा होते, बहुत गांव हम देखो हजारों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। मैं वादा करूं इस पंचायत में एक भी कोई इंस्पेक्टर आवे, मैं तो बताओ तो सिर्फ मेरे पीछे खड़े रहे, मैंने न्यू दिखाया, मेरे हिमाती खड़े हैं। लट मारना होगा, लट भी मारूंगा, थप्पड़ मारने होगा, थप्पड़ भी मारूंगा, चाहे मैंने फांसी हो जाओ, मैंने कोई डर नहीं। अपने काम तक फांसी खाली दे, शहीद तक क्या होगा, ईदा ना कहूँगा घर बैठा खाई जा है, क्या काम आपको ना वोट दी थी, आपने वोट दिए, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा कि आपने वोट दी थी और आपका निगम पार्षद घटिया किसी काम में नहीं आता। पिछले 2 महीने से जब दिनेश भाई का फोन आया, जब से मैं उस इंस्पेक्टर को ढूंढ रहा हूँ, इंस्पेक्टर नहीं मिलता, नरेला भी जान जा गायब हो जाता देखते ही, सिर्फ इस चक्कर में। और मैं पब्लिकली उसकी वो उतारना चाहता हूं, जो वो 25-25 हजार रुपए रिश्वत लेके जाता है। आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब आनंद भाई थे, नीरज भाई आए यहाँ पे, नीरज भाई का 27 लाख 28 लाख रुपए का टैक्स का नोटिस भेजा, 70,000 रुपए में छूट करवा के लाया। मैंने हाथ भी जोड़े, पांव भी पकड़े, जब तक मैं निगम पार्षद भी नहीं था। कोई हमें बताता ही नहीं। चलो जिसको भरना पड़ गया, अपन जी ने भरा, दिनेश भाई ने भरा, ये पीछे खड़े हैं, टैक्स भी तो भरा, 25-25 हजार रिश्वत भी दी। 25 हजार किस बात की, लूटे भी हैं और मारे भी हैं। किसी ने आज तक हमें जानकारी नहीं दी कि लाल डोरे के अंदर का टैक्स कितना होता है, लाल डोरे के एक्सटेंडेड लाल डोरे के टैक्स कितना होता है। मेरी पर्सनल जमीन है, मैं खुद का काम करता हूं तो टैक्स 100 रुपए है स्क्वायर फीट।
और मैं किराए पे देता हूँ तो 200 रुपए। हमें जानकारी भी नहीं दी, किसी ने नहीं दी। कुछ तो हमें जानकारियां मिलना चाहिए, उसका फायदा हो। मैं तो अभी आया हूं, मैं आने के बाद यही झगड़ा चल रहा है कि मेयर मेयर मेयर, स्टैंडिंग कमेटी। मैंने इतनी गंदी राजनीति भी नहीं देखी कि एक पद के लिए मार पिटाई, औरतों को भी मारता। इस तरह की राजनीति वहां होती है, मन भी खट्टा हो जाता है कई बार। तो मैं वादा करता हूं इस पंचायत में, इस मंच पे, अगर जो स्टैंडिंग कमेटी में हम आ गए तो ये सारी चीजें खत्म करवाऊंगा, मेरा वादा है। अगर जो स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी की बनती है तो मेयर का जो काम है वो मेरी जिम्मेदारी, स्टैंडिंग कमेटी का जो काम है इनकी जिम्मेदारी। मिलके करो जी। मैं अपने घर से ही तो कर सकता हूं ना ठीक, हम कोई भी काम कर सकते हैं, हम अपने घर में ठीक कर सकते हैं ना, दूसरे के घर की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते। तो मेयर और स्टैंडिंग कमेटी हमारी बनती है तो मैं वादा करके जाता हूं, चाहे मैंने अनशन अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ करना पड़े, चाहे मेयर के खिलाफ करना पड़े, चाहे अपनी पार्टी के खिलाफ करना पड़े, मैं इस चीज को कैंसिल कराऊंगा। जो गांव पंचायत जो फैसला होता है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करते हुए जो चीज ठीक होगी, जिसपे गांव सहमत हो, समाज सहमत हो, भारी दिल्ली सहमत हो, पूरी दिल्ली के लोग सहमत हो, वो काम करिए। वोट मांगने तो हमसे आते हैं और फिर कानून अपनी मर्जी से बनाते हैं। तो इसमें तो भाई साहब सीधी बात है, जनता ने वोट मोदी जी को भी दिए और केजरीवाल को भी दिए, तो दोनों को वफादारी करनी चाहिए ना। इतनी जिम्मेदारी केजरीवाल की बनती है, इतनी मोदी की भी बनती है। आप अपने सातों एमपी ले लो, जितने निगम पार्षद उनको ले लो, विधायकों को ले लो, मैं अपनों को लेता हूँ। चलो जहां बैठना बैठते, जनता के हित का काम करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो अगली बार आना तो इन्हीं के पास है। लेकिन हमें भी कमी है थोड़ी सी कि हम इकट्ठा नहीं होते। जिसको चोट लगती है सिर्फ उसकी, वही आगे खड़ा होता है, भाई आज मेरे याद आ रहे। एक ऐसा मैसेज होना चाहिए जब एक मस्जिद से अनाउंस हो सकता है कि ये चीज हो रही है, सारे इकट्ठे हो जाओ और सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक गांव का भी एक ऐसा मैसेज ग्रुप बना लो या कोई ऐसा एक अनाउंसमेंट सिस्टम बना लो कि भाई उसके घर दिक्कत आ रही है, सारे पहुंच लो। काम में 200 आदमी तो होंगे, 100 तो होंगे, अगर हम है। मैं तो यही कहता हूं जहां कोई इंस्पेक्टर आए सिर्फ 10 मिनट रोक लेना, सिर्फ 10 मिनट। अगर तो मैं 5-7 किलोमीटर के एरिया में भी हूं, 10 मिनट में आ जाऊंगा। पूरी कोशिश है कि जितना रोका जाएगा। अभी भी नहीं आ रहा वो, अभी भी मैंने फोन किया, परसों भी मैंने फोन किया, मैंने एक दूसरे आदमी से भी फोन किया, मैं कहा एक बार आते जाओ। और वो ऐसे मिल गया ना कहीं कि चला वो नोटिस चिपका रहा है आपके, कहीं पैसे लेता मिल गया, तो फिर आपको देखने मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोशल मीडिया, अब परसों एक बच्चे को मारे पुलिस वालों ने, 3 थाना की पुलिस आ रही थी, 50,000 रुपए देकर उस पुलिस वाले ने राजीनामा करा है, पैर पकड़ लिए, 20 पुलिस वाला के फोन करवा दिए, छोड़ दे की नौकरी चली जाती, खा जाना छोड़ूंगा नहीं। गुरु जी ने कही है संघर्ष नहीं है। आप लोगों ने सिखाया है, आपके साथ रह गए, गुरुजियों के साथ रह के, बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर हैं जिनके साथ मैंने काम किया, बूथ पे भी बैठा हूँ, घूमा भी हूँ, मैंने सारी चीजें सीखी है। और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई घना ज्ञानी ना हूँ, आप जिस मेरे से सिखाओगे उसा और सीखूंगा। बहुत सारी कमी रह सकती है मेरे अंदर, आप जैसे जैसे बताते रहोगे अपनी कमियां भी दूर करूंगा, गांव के लिए अच्छा करूंगा। अभी बने 2 महीने हुए हैं, पूरे फिरनी रोड पे जितने भी, एक बार आए थे आप, एक ही बार बोला था आपने, सीओ की काम चालू हो गया, उससे वेदपाल भाई ने एक बार बोला था, मीनू भाई ने एक बार बोला था, सारी गलियों में काम चालू करवा दिया है। पीडब्ल्यूडी के 2 रोड उधर से बनने शुरू करवा दिए हैं, एक वीडियो बना के और भेजनी है, सुल्तानपुरी रोड का, पलादपुर रोड का, एनडीपीएल वाला रोड है उसका, इनके उद्घाटन करवा दूंगा। गांव के खड्डे भरवाने का काम मैंने शुरू करवा दिया है, जहां से कोई कंप्लेंट आती है तुरंत पहुंचता हूँ। अभी भी बुखार में हूँ, गोली लेके 3 दिन से दवाई खा रहा हूँ, फिर भी ये पता लगा था कि गांव इकट्ठा हो रहा है तो जाना है। सांस में अभी भी दिक्कत होती है, मरण न मर जाऊंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपने एक छोटे से बच्चे को, अपने देवते को, अपने भांजे को
इतनी ऊपर ले जाके छोड़ दिया है। यहाँ तो मैं आपके लिए लड़ता ही था, बहुत बुलंद आवाज रखूंगा आपकी आवाज को दबने नहीं दूंगा कहीं भी, जहां भी जैसे भी कहोगे साथ खड़ा हूं। और मेरे बड़े भाई रविंद्र भाई रहे, गुरु जी रहे, और अब तो नरेंद्र भाई हैं हमारे, सुरेंद्र अंकल हैं, कितने आदमी हैं। 3 तो निगम पार्षद हमारे गांव के हैं और हमारे आसपास के भी निगम पार्षद हमारे हैं। तो यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स खत्म करके जब हम सारे एक साथ लड़ेंगे, ये तो करना पड़ेगा कि उधर से आप घेर के लाओ जी, हमारी बेइज्जती हो रही गांव में। आम आदमी वाले ने तो अपना काम करा दिया, हमारा कैसे होगा? शर्माओगे, कुछ तो शर्म होगी। इन कर दिया तो मैं अपने आप कहूंगा जी बीजेपी वाला ने कर दिया, मैं किस नजर से जाऊं? मुझे भी लोगों से 2-4 होना पड़ता है, नजरें मिलती, हमारी बेइज्जती होती मेरी। तो यही एक तरीका है। और स्टैंडिंग कमेटी में हमारी पार्टी का, हमारी स्टैंडिंग कमेटी बनती है और हमारा ही मेयर बनता है। तो ये मैं वादा करता हूँ, चाहे कितना ही ताकत लगानी पड़े, ये नहीं चलने दूंगा। जो भी होगा तरीके से होगा, बैठ लेंगे, आप भी बैठना, हम भी बैठेंगे, और उसमें जो भी निकल के आएगा वो हम आके ले जाके रखेंगे जिस तरीके से काम करना चाहिए। यही तरीका है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। हो सकता है कोई गलती होगी हो, मुझे माफ कर देना, कोई गलती होगी हो, और मुझे बताते भी रहना सिखाते। धन्यवाद।